कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकले कंकणम शरवांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्थि परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम। चर्चा करते हैं कार्तिक मास के 25वें अध्याय की। अभी तक हम लोग पावन कथा को सुन रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारी वीडियोस प्राप्त होते रहें। तीर्थ, व्रत और दान करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले का क्या अधिकार नहीं है? तुमने दुख को देख करके मैं अत्यंत दुखी हूं और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष भी प्राप्त नहीं होगा। तुमने बड़े भारी पाप किए हैं, क्योंकि यह 3 योनियां बहुत बड़े पाप कर्मों के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं और प्रेत योनि में थोड़े पुण्य से नष्ट भी हो सकती हैं। लेकिन मैं तुम्हें इन 3 योनियों से छुटकारा, इसीलिए मैंने कार्तिक का व्रत किया। उसका आधा पुण्य तुमको देता हूं, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देवर्षि नारद कहते हैं, राजन, इतना कहकर के धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण में ही वह प्रेत योनि से छूट करके प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब तो धर्मदत्त को प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर के बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से इस घोर नरक से मैं छूट गई हूं। मुझ पाप सागर में डूबी हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, अभी कलहा इसी प्रकार कह रही थी कि वह विष्णु गण एक देदीप्यमान विमान लेकर के आए और विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने देख करके प्रणाम किया। पुण्यशीला सुशीला नामक ब्राह्मण भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से उठा करके उनका अभिनंदन करने कहा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत को करते हैं, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक मास के व्रत को किया, उसके आधे फल से आपने कलह को पूर्व जन्म से एकत्रित जो पाप थे इनको नष्ट कर दिया। यही नहीं, आपकी कृपा से सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। आपके जागरण आदि करने से पुण्य के प्रभाव से आकाश मंडल में यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब आप उसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में लेकर के जा रहे हैं। आपने दान और पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास में रहेंगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में विष्णु के पास में रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वे मनुष्य धन्य हैं और जन्म उन्हीं का फलीभूत होता है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का भला क्यों नहीं कर देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को पहुंचाया, उनके सुमिरन मात्र से प्राणियों के मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु ने केवल अपने नाम के स्मरण के द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्त योनि से मुक्त कर दिया, जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उन्हें विष्णु की सेवा की है, इसीलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों के सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के यहाँ पर निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त होगे, तथा वह कलह तुम्हारे आधे पुण्य के भागीदार होने के कारण तुम्हारी तीसरी भार्या होगी।
वह भगवान विष्णु के रूप में तुम्हारे पास में रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाले कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया है, जिसे आधे पुण्य के फल की भागीदारी इस कलह को हुई है। और इस प्रकार हम इसे अपने इस विष्णु लोक में लेकर के जा रहे हैं। इस तरह से पावन 25वें अध्याय की दिव्य कथा को हम लोगों ने श्रवण किया। आगे की कथाओं को भी हम श्रवण करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। किसी भी तरह का पूजा पाठ का अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो भी संपर्क करिएगा। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी।